तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे। हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस देखेंगे पहले, देन आफ्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे, देन आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट का देखेंगे, देन आफ्टर मॉडल्स का पैसिव वॉइस विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट का पैसिव वॉइस देखेंगे, वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे करना ये देखेंगे, उसके बाद हम WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम पैसिव टू एक्टिव कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर नहीं। मैं आपको सिर्फ दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बता रहा हूं, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस आपको कैसे करना है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया है सी सिंग्स सॉन्ग्स, वो गाने गाती है। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऊपर का सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। करना कौन सा है, वेरी सिंपल। सो पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, वर्ब के पास जाना पड़ेगा, और सिंग्स को पूछना पड़ेगा आप कौन हो। तो सिंग्स क्या बोलेगा, मैं प्रेजेंट टेंस हूं। लेकिन उससे पहले पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर टू बी फॉर्म, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, सॉन्ग्स। एक गाना नहीं है, अनेक गाने हैं। वो क्या गाती है, गाने गाती है। तो यहां पे क्या आएगा, सॉन्ग्स, यस कैपिटल सॉन्ग्स। अभी मुझे क्या करना है, मुझे घर में जाना है। तो घर में जाने से पहले मैं किसके पास जाऊंगा, सॉन्ग्स या सिंग्स, वर्ब के पास जाऊंगा और उसे पूछूंगा आप कौन हो। तो सिंग्स क्या बोलेगा, मैं कौन हूं, प्रेजेंट टेंस हूं। सो प्रेजेंट टेंस के कौन से घर है, एम, इज, आर। अगर पास्ट टेंस रहता तो कौन सा घर आता, वॉज और वर। वेरी गुड। तो सॉन्ग्स को क्या लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि सॉन्ग्स बहुवचन है, सॉन्ग्स आर। ये होगा टू बीज का फॉर्म। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट टू बीज फॉर्म, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो क्या आएगा, सॉन्ग्स आर। यहां पे सिंग्स का थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। तो एक बात मुझे पता चल गया, अगर मुझे थर्ड फॉर्म नहीं आते तो पैसिव वॉइस करके कोई फायदा नहीं। टेंस मुझे आते नहीं है तो पैसिव वॉइस करके कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा, सॉन्ग्स आर संग। अभी क्या करना है आपको, बाय लेना है। बाय क्यों लेना है, आपको इस सब्जेक्ट को लास्ट में डालना है। तो सब्जेक्ट को लास्ट में कैसे डालोगे, देखो आई रहेगा तो आप क्या करोगे, बाय मी, वी रहेगा तो बाय अस, यू बाय यू, दे बाय देम, ही बाय हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, राम बाय राम। प्रॉपर नाउन रहेगा उसको आप हाथ नहीं लगाओगे। तो आई क्या है, प्रथमा है, और ये मी क्या है, द्वितीय है। आई क्या है, प्रथमा है, मी क्या है, द्वितीय है। सो पैसिव वॉइस में ये द्वितीय हम कैसे लेते हैं, ये शी को हम लास्ट में डालते, लेकिन बाय शी नहीं होगा, क्या होगा, बाय हर। अभी देखो ये सेंटेंस है, द पुलिस कॉट द थ्यूज। ओके, प्लीज कम हियर। अभी आप मुझे बताओ आप ये पैसिव वॉइस कैसे करोगे, द पुलिस कॉट द थ्यूज। ओके, आप क्या करोगे, वर्ब के पास जाओगे। वर्ब कौन सा है, कॉट, अंडरलाइन किया, वेरी गुड। अभी आप क्या ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है, कौन सा है, कैसे ढूंढा, वर्ब पे आगे का, ठीक है। लेकिन वर्ब को क्या पूछेंगे आप, तू कौन है, नहीं, क्या पकड़ा और किसे पकड़ा। कॉट मतलब क्या, कैच, कॉट, कॉट। कैच मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ा। किसे पकड़ा, थ्यूज को पकड़ा। क्या पकड़ा, थ्यूज पकड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसे पकड़ा, थ्यूज। सो द थ्यूज क्या है, THIEVES, थ्यूज क्या है, चोर्स। एक चोर है, अनेक चोर है। थिप का बहुवचन क्या है, थिप का बहुवचन थ्यूज, वाइफ का बहुवचन वायुज। वेरी गुड। सो ये थ्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लिखो वहां पे द थ्यूज, T कैपिटल, द थ्यूज, वेरी गुड। अभी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखो थर्ड फॉर्म। उसके पहले टू बी का, हाँ, अरे घर में जाना भूलना नहीं। जाओ घर में, कैसे जाओगे, पुलिस के पास जाओ और उसको पूछो, नहीं, किसके पास जाओगे, वर्ब के पास। कॉट क्या बोलेगा, मैं कौन हूं, मैं भूत हूं। तो भूत के घर में कौन बैठा है, अब ये थ्यूज को लो और वॉज वेयर के घर में जाओ तो क्या आएगा, वेयर क्यों आएगा,
वेयर क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? बहुवचन है. द थ्यूज वेयर, एक थीप रहता तो वॉज लगता. वेरी गुड. क्या करेंगे अभी बाद में? क्यों? पैसिव वॉइस में ये टू बीज के फॉर्म के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. लिखो वहां पे. इसका थर्ड फॉर्म पता है आपको? वेरी गुड. कैच, कॉट, कॉट. ऊपर कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. नीचे कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म. ओके, वेरी गुड. अभी क्या करना है आपको? अभी बाय लेने का. क्यों लेना है बाय? ये पुलिस का भाव कम करने हैं आपको, वो लास्ट में लेना है. सो बाय लिखो. कौन सा बाय लिखोगे? BUY का लिखोगे या BY का लिखोगे? वेरी गुड. बाय. और द पुलिस. वेरी गुड. ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ है? द थ्यूज वेर कॉट बाय द पुलिस. मीनिंग क्या है पता है आपको? चोर पुलिस से पकड़े गए. और ऊपर के सेंटेंस का मीनिंग क्या है? पुलिस ने चोरों को पकड़ा. चोरों को पुलिस से पकड़ा गया. पास्ट टेंस हुआ. वेरी गुड. यस, प्लीज बी सीटेड. आई सॉ समथिंग हॉरिबल. मैंने समथिंग हॉरिबल देखा. क्या देखा? समथिंग हॉरिबल. सिर्फ हॉरिबल नहीं, क्या देखा? समथिंग हॉरिबल. विल यू प्लीज सॉल्व? यस, प्लीज कम हियर. ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है? वेरी गुड. इसका क्या करना है? कैसे करोगे आप? ये समथिंग हॉरिबल क्यों लिया आपने? हाँ, क्या देखा? क्या देखा? समथिंग हॉरिबल. तो लिखो वहां पे समथिंग हॉरिबल. समथिंग हॉरिबल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ. क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. ये एक वचन है या अनेक वचन है? एक वचन है. समथिंग हॉरिबल. नहीं भी समझ में आता है तो आपको लगेगा ये क्या है? एक वचन है. अभी क्या करना है आपको? भूल गए क्या करना है? हाँ, अरे टू बीज के घर में जाना है क्योंकि ये क्या? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? टू बीज का फॉर्म है. टू बीज का घर है. घर में जाओ. कैसे जाओगे? वेरी गुड. आप कौन हो? स्वा क्या बोलेगा? मैं कौन हूं? भूत. ओके. भूत के घर में कौन बैठा है? वॉज वेयर. तो समथिंग हॉरिबल को क्या लगेगा? वॉज. समथिंग हॉरिबल वॉज. लिखो यहां पे वॉज. वॉज क्या है? टू बीज का फॉर्म है. देन आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा? अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म. सॉ का थर्ड फॉर्म क्या है? सी, सॉ, सीन. लिखो यहां पे सीन. समथिंग हॉरिबल वॉज सीन. और क्या करोगे आप? वो आई का भाव कम करना है. बाय से आई का भाव कम करो, मतलब वो आई की द्वितीया. लिखो बाय मी. आई की द्वितीया मी. वेरी गुड. फुल स्टॉप देना है. फुल स्टॉप अगर नहीं दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. वेरी गुड. यस, प्लीज बी सीटेड. नेक्स्ट सेंटेंस. ही हर्ड द डिस्टर्बेंस. ही हर्ड द डिस्टर्बेंस. उसने क्या सुना? डिस्टर्बेंस सुना. वेरी सिंपल. यस, विल यू प्लीज कम हियर? यस, प्लीज कम. इसका आपको पैसिवाइज करना है. आपके टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है ही हर्ड द डिस्टर्बेंस. क्या करना है? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है. कैसे? ये सिंपल पास्ट है. ही के बाद वर्ब का क्या है? सेकंड फॉर्म है. सिंपल पास्ट का और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कर रहे हैं. वेरी गुड. तो मुझे सॉल्व करके दिखाओ. क्या करोगे पहले आप? ओके, वेरी गुड. वर्ब को अंडरलाइन किया और वर्ब को क्या पूछा? क्या सुना? क्या सुना? द डिस्टर्बेंस. तो द डिस्टर्बेंस क्या है? ऑब्जेक्ट है. वेरी गुड. लिखो यहां पे द डिस्टर्बेंस. टी कैपिटल. द डिस्टर्बेंस. वेरी गुड. अभी वो क्या करेगा? किसके घर में जाएगा? कैसे जाएगा? ये वर्ब को पूछेगा. क्या पूछेगा? तू कौन है? तो वो क्या बोलेगा? मैं भूत हूं. वेरी गुड. तो भूत के घर में क्या है? वॉज और वेयर. डिस्टर्बेंस को क्या लगेगा? वॉज. एक वचन है. द डिस्टर्बेंस वॉज. वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. और हर्ड का थर्ड फॉर्म क्या है? हियर, हर्ड, हर्ड. देखो मैंने आपको कहा अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आते पढ़ के कोई फायदा नहीं. हियर, हर्ड, हर्ड. यहां पे हर्ड लिखो. वेरी गुड. हर्ड. देन आफ्टर क्या करोगे आप? बाय हिम. वेरी गुड. बाय हिम. बाय हिम.
वेरी गुड, प्लीज बी सीटेड। देखो ये सेंटेंस उन्होंने किया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी राइट्स मी, वो मुझे लिखती है। क्या लिखती है? खत। क्या लिखती है क्या उसमें? तो खत कहाँ है? लेकिन किसे लिखती है? मुझे लिखती है। किसे लिखती है? मुझे। तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा है ना, जब क्या से क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसे से क्वेश्चन करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या लिखती है? मुझे। लेकिन ये मी क्या है? ये द्वितीय है, उसकी आपको प्रथमा करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रथमा क्या होगी? आई। देखो, क्योंकि मुझे क्या करना है? पैसिवाइज करना है। ये मी लास्ट में द्वितीय में है, अभी मुझे क्या करना है? पैसिवाइज करना है। सो ये होगा ऑब्जेक्ट। आई क्या यहां पे? ऑब्जेक्ट है। किसे लिखती है? मुझे लिखती है। आई यहां पे ऑब्जेक्ट है। अभी मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं लूंगा, मैं राइट्स के पास जाऊंगा और उसे पूछूंगा मुझे घर जाना है, किसके घर में जाऊं? तो वो क्या बोलेगा? मैं प्रेजेंट टेंस हूं, एम इधर के घर में जा। आई को क्या लगेगा? एम। एक्टिव एस टू पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न। बाय, शी की द्वितीय हर, फुल स्टॉप। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है? ए, किस पे प्यार करता हूं? वेरी गुड, तुझ पे या तुमसे। ऑब्जेक्ट कौन सा है? यू। लेकिन ये द्वितीय है, मी जैसी। ये लास्ट में ये यू क्या है? द्वितीय है। और आपको क्या करनी है? प्रथमा। आप क्या करोगे? यू लोगे। सही है? नहीं, गलत। वाई कैपिटल। वेरी गुड, यू। अभी क्या करोगे? घर में जाओगे, लेकिन किसे पूछ के जाओगे? लो के पास जाओ, लो के पास, और लो को पूछो तू कौन है? तो वो क्या बोलेगा? मैं प्रेजेंट टेंस हूं। सो प्रेजेंट टेंस के घर में क्या है? एम, इज, आर। यू को क्या लगेगा? आर। एक्टिव एस टू पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म, लो, लर्ड, लोड। यू आर लोड। जेब में हाथ डालो, आई की द्वितीय मी। यू आर लोड बाय मी। इसका मीनिंग क्या? यू आर लोड बाय मी आएगा। देखो, आई लव यू, मैं तुझ पे प्यार करता हूं। यू आर लव्ड बाय मी, तुझ पे मुझसे प्यार किया जाता है। अभी समझा उसका पैसिव वॉइस। वेरी गुड। लता राइट्स मी अ लेटर, लता मुझे खत लिखती है। क्या लिखती है? खत। किसे लिखती है? मुझे। दो ऑब्जेक्ट आ गए। देखो, अ लेटर भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। अभी क्या करोगे? अभी वेरी सिंपल है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके भी इसका पैसिव कर सकते हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके भी आप उसका पैसिवाइज कर सकते हो। वेरी सिंपल, मैंने आपको बुक में दिया है। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता हूं, क्या लिखती है? खत। मैं अ लेटर लेता हूं, अ लेटर। अभी क्या करूंगा? मैं राइट्स को पूछूंगा आप कौन हो? वो बोलेगा मैं प्रेजेंट टेंस हूं। प्रेजेंट टेंस के घर में कौन है? एम, इज, आर। अ लेटर को क्या लगेगा? इज। लेटर्स रहते तो आर हो जाता। अ लेटर इज। एक्टिव एस टू पैसिव वॉइस, टू बीज के फॉर्म के बाद आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म करना है? थर्ड फॉर्म, रिटर्न। उसके बाद बाय ले लोगे और लता ऐसा लिखोगे तो क्या बचता है? मी। तो ये मी को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा करोगे, अ लेटर इज रिटर्न बाय लता टू मी, चलेगा। ऐसा भी कर सकते हो। इसकी तरफ देखना ही नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ देखना ही नहीं, आंख बंद कर लेना। उसको कब डालने का? ये जो थर्ड फॉर्म है ना, उसके बाद लेने का। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर is returned to me by लता। ये ऐसा भी कर सकते हो आप। A letter is returned to me by लता और A letter is written by लता to me। अगर आप सोचोगे सर अगर मैं लेटर नहीं लेता हूं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेता हूं, देखो कैसा होगा। यहां का आपने किया है आई एम रिटर्न, तो यहां का क्या आएगा? आई एम रिटर्न बाय लता अ लेटर। कौन सा अच्छा लगेगा आपको? कौन सा अच्छा लगेगा? आप ऐसा भी कर सकते हो ना। देखो, ये सेंटेंस अगर मुझे सॉल्व करना है, लता राइट्स मी, अ लेटर में बाद में लूंगा, तो क्या आएगा? मी का क्या करोगे आप? आई। यही सेंटेंस है, आई एम रिटर्न, आई एम रिटर्न अ लेटर, आई एम रिटर्न अ लेटर बाय लता। ये ऐसा भी हो सकता है, आई एम रिटर्न अ लेटर बाय लता। इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको सबसे अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है? A letter is written by लता to me, और a letter is written to me by लता, और I am written a letter by लता। कौन सा अच्छा लगता है?
मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं, ये सही लगता है, ये सबसे क्या लगता है, सही लगता है। ठीक है, जब आपको किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं तब आप क्या करोगे, पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ो। किसे पकड़ना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ देखो ही मत, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कहां पे कर सकते हो आप, थर्ड फॉर्म के बाद, नहीं तो लास्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम आगे देखेंगे। देखो, शी टुक द बेबी लंगूर, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सेंटेंस दिया है, शी टुक द बेबी लंगूर। क्या लिया उसने, द बेबी लंगूर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, द बेबी लंगूर। क्या करोगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी किसके पास जाना है, वर्ब के पास, और वर्ब को क्या पूछना है, आप कौन हो। टुक क्या बोलेगा, मैं पास्ट टेंस हूं, तो पास्ट टेंस के घर में क्या है, वॉज और वेयर। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है, द बेबी लंगूर। बेबी लंगूर सब्जेक्ट एक वचन है, अनेक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, इसे क्या लगेगा, वॉज। इसके बाद क्या करना, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन। देन आफ्टर क्या करोगे आप, बाय, और शी की द्वितीय हर। वेरी सिंपल। द चाइल्ड वॉन्ट्स इट, द चाइल्ड वॉन्ट्स इट। क्या चाहिए, किसे चाहिए, द चाइल्ड वॉन्ट्स इट। इसका पैसिव वॉइस कैसे करोगे आप, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इट, क्या करोगे आप, इट। किसके पास जाओगे, वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या बोलेगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, प्रेजेंट टेंस। सो इट को क्या लगेगा, इज, इट इज। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वांट, वांटेड, वांटेड। इट इज वांटेड बाय द चाइल्ड, इट इज वांटेड बाय द चाइल्ड।